वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की आगामी परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज का अभ्यास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे सामान्य हिंदी विषय के और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक मोटे मोटे पैटर्न का आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा और ये पेड प्रैक्टिस क्विज का वीडियो रहेगा। ये पेड क्विज लगवाए जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, उन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न तद्भव तत्सम टॉपिक से दिया गया है और निम्नलिखित में से छांटना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। 3 जो युग्म है वो सही होंगे, एक युग्म अशुद्ध होगा, गलत होगा, उसको छांटना है। तो तत्सम और तद्भव की जोड़ी दी गई है। देखते हैं। उपाध्याय और ओझा, उपाध्याय तद्भव हो जाएगा और ओझा तत्सम हो जाएगा। इसके बाद श्रेष्ठ और सेठ, तो श्रेष्ठ का तत्सम, श्रेष्ठ तो तत्सम है ही और सेठ है तो ये क्या इसका तद्भव होगा। श्रेष्ठ का सेठ तो ये तद्भव नहीं होगा, ये दोनों ही अलग अलग शब्द हो गए। तो यहाँ पर सही उत्तर यही हो जाएगा क्योंकि गलत है युग्म। बाकी आद्रक का अदरक होता है और उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। श्रेष्ठ सेठ ये वाला गलत युग्म दिया गया है, यही सही उत्तर माना जाएगा। इसको देखा हमने। इसके बाद अगला प्रश्न भी तत्सम से ही है। सिंघाड़ा का तत्सम पूछा गया है। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है। सिंघाड़ा एक प्रकार का फली टाइप का आप समझ सकते हैं, इसको खाया जाता है और अभी इसको बहुत आय मिलता है। इसको आपने खाया होगा कभी ना कभी, तो सब नहीं खाया होगा। तो यहाँ पर इसका तत्सम रूप पूछा गया है। सिंघाड़ा एक तद्भव रूप है। श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा या फिर शंग, तो शंग तो नहीं होता है, सुघट भी नहीं होगा। इसका जो सही तत्सम रूप होगा वो होगा श्रृंगाटक। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उलाहना का तत्सम रूप पूछा है। यहाँ पर उलाहना देना ओरहन होता है, उपालंब होता है या फिर निंदा होती है या फिर झगड़ा करना। तो उलाहना का तत्सम रूप होता है उपालंब और ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी उपालंब। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अट्टालिका का तद्भव पूछा गया है। अट्टालिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। अट्टालिका का तद्भव अटाला होता है, अटल होता है या फिर अटारा होता है या फिर अटारी होती है। तो इसका जो तद्भव रूप है अटारी होती है। अटारी का तत्सम क्या है, अट्टालिका है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है ये बताना है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या फिर कंटक। तो कंटक तो तत्सम रूप हो जाएगा, उज्ज्वल भी तत्सम शब्द है, आश्चर्य भी तत्सम शब्द ही है, लेकिन कोयल यह एक तद्भव रूप है और यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो कि संस्कृत भाषा से एज इट इज़ ले लिए गए या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। लेकिन तद्भव शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनमें आम बोलचाल की भाषा में काफ़ी परिवर्तन हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है जो भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं। जो भेदा ना जा सके उसको अभेद्य कहेंगे, दुर्भेद्य कहेंगे, संवेद्य कहेंगे या फिर नैवेद्य कहेंगे। तो उसको बताना है। जो भेदा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, उसको अभेद्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं। दुर्लभ कहा जाता है, अलभ्य कहा जाता है या फिर उसको अप्राप्त कहते हैं या फिर अनुपलब्ध कहते हैं। तो अनुपलब्ध क्या कहलाएगा, जो कि उपलब्ध ना हो, अप्राप्त जो प्राप्त ना हो सके, और अलभ्य जो कि लाभ ना देने वाला उसको अलभ्य कहते हैं। और यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसको दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं। पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या फिर अनागत। तो उसको क्या कहते हैं, उसको भूतपूर्व कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो पहले था लेकिन अब नहीं है, भूतकाल में था अब नहीं है तो उसको भूतपूर्व कहेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जाने, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी रखता है उसको क्या कहते हैं। बहुभाषाविद कहा जाएगा या फिर बहुभाषा भाषी कहा जाएगा।
द्विभाषिया कहते हैं या फिर बहुभाषिया कहते हैं। तो बहुभाषिया उसको कहते हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। दुभाषिया उसको कहते हैं जो 2 भाषाओं को बोलता है। बहुभाषा भाषी उसको कहते हैं जो कई सारी भाषाओं को बोल सकता है। और बहुभाषा विद उसको कहते हैं जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। विद यानी कि किसी चीज़ का जानकार होना, इसलिए सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो पान करने योग्य नहीं है। पान यानी कि जो पीने योग्य नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? उसको अपथ्य कहेंगे, अभक्ष्य कहेंगे, या फिर आगम्य कहेंगे, या फिर अपेय कहेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपेय हो जाएगा। जो पीने योग्य नहीं है, पेय योग्य वस्तु नहीं है, उसको अपेय कहा जाएगा। आगम्य किसको कहते हैं? जो आता है। अभक्ष्य जो खाने योग्य नहीं है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अनिर्वार कहते हैं, निर्निवार कहते हैं, दुर्निवार कहते हैं, या फिर कुनिवार कहते हैं। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए या कठिनाई से किया जाए उसको दुर्निवार कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या है? आवर्तक का विलोम शब्द छांटना है। प्रवर्तक होता है, अनावर्तक होता है, या फिर सवर्तक होता है, या फिर समर्थक होता है। तो आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है स्तब्ध का सही विलोम शब्द क्या है? स्तब्ध शब्द के लिए विलोम शब्द छांटना है। अनस्तब्ध, प्रालब्ध, या फिर अस्तब्ध, या फिर लब्ध। तो लब्ध शब्द वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। स्तब्ध के आगे आ लगा देंगे तो वो इसका विलोम बन जाएगा, विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द छांटना है। निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या होगा? सिद्ध होगा, शुद्ध होगा, या फिर गर्हित होगा, या फिर विहित होगा। तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, निषिद्ध विहित। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है गगनचुंबी का सर्वथा विलोम शब्द क्या है? गगनचुंबी यानी कि जो गगन को चूमे, गगन तक पहुँचे। गगनचुंबी इमारत इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो इसका विलोम शब्द बताना है। भूतल होगा, या फिर धराशायी होगा, या फिर भूमिशात होगा, या फिर तल स्पर्शी होगा। तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा धराशायी होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत। ऐसे ही प्रश्नों का सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत भी अभ्यास करते हैं। इसके कुछ सेट आ भी चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।